हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आज बात करने वाली हूं आपके साथ। तो दोस्तों, बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। और साथ में मैं 2 kg 2 tier केक का डेकोरेशन भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा केक मेकिंग प्रोसेस और उसका डेकोरेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। दोस्तों, हम सभी होम बेकर्स को एक प्रॉब्लम फेस ज़रूर करनी होती है, और वो है कस्टमर से केक की डील करना। तो दोस्तों, कस्टमर के साथ केक की डील कंफर्म करते टाइम आपको ये गलतियां नहीं करनी है। और क्या आपको करना है, कैसे उनको डील करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले केक पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं केक का डेकोरेशन कर रही हूँ पिंक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, जो कि मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट। और साथ में कस्टमर को चाहिए थी बहुत सारे पिंक कलर के फ्लावर्स। और दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये एक बॉय का बर्थडे था, और उन्होंने मुझे पिंक कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में केक बनाने के लिए बोला था। बट इट्स नॉट मैटर, जो कस्टमर को पसंद हो हमें वही बनाना है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कस्टमर के साथ केक डील करते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपके कस्टमर आपसे फ़ोन से बात कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर फ़ेस टू फेस अगर आपके पास केक ऑर्डर देने के लिए आए हैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर ले लें। ठीक है, साथ में उनका एड्रेस भी आप ज़रूर ले लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन रिसीव नहीं होता है या फिर अनरीचेबल होता है, तो उस टाइम पे आप केक डिलीवर भी करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका केक का ऑर्डर कंफर्म हो तो उसी के साथ आप केक का प्राइस सेट कर लें। केक का प्राइस आप बात के लिए मत छोड़ें कि आपका केक बन जाए और उसके बाद वो पूछें कि मैम कितना देना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में कस्टमर को सही प्राइस देने में प्रॉब्लम होती है। तो ये डिसाइड आप पहले ही कर लें, और अगर आपके कस्टमर एग्री हैं तभी आप केक बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। एक बार दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे कस्टमर का मेरे पास कॉल आया, सारा डिटेल दे दिया, लेकिन वो फ्लेवर बताना भूल गए और मैं भी उनसे पूछना भूल गई। तो दोस्तों, जब केक बनाने बैठी मैं, तो फिर मैं फ्लेवर के बारे में पूछने लगी, तो वहाँ से कोई मैसेजेस नहीं आ रहे थे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो मैं केक बनाने के लिए बहुत लेट हो गई थी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कस्टमर के साथ केक का वेट, केक का फ्लेवर, केक का प्राइस एंड डिज़ाइन सारा कुछ शेयर करना है पहले से ही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी रह गई है वो ये है दोस्तों, किन कस्टमर से आपको एडवांस पेमेंट लेना है और किन से नहीं। तो दोस्तों, जब भी आपके पास कोई न्यू कस्टमर आए जिन्हें आप नहीं जानती हो, तो दोस्तों उनसे आप केक का एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं 1 kg से ज़्यादा के केक का एडवांस पेमेंट हमेशा लेती हूँ, और आप उसका 50% एडवांस पेमेंट करवा सकते हैं पहले से ही। इसमें कस्टमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें बता सकते हैं कि हम होम बेकर हैं जो फ्रेश केक बनाते हैं, ऑर्डर्स पर केक बनाते हैं, और अगर आप हमारा केक लेकर नहीं गए तो हमारा लॉस हो जाएगा। इसलिए हम एडवांस पेमेंट लेते हैं, और अगर आप चाहें तो 50% एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, कि आपके पास जब भी केक का ऑर्डर आए और कस्टमर की तरफ से रेफरेंस फ़ोटो आपके पास आए, तो उस फ़ोटो को आपको ध्यान से देखना है, और जो कस्टमर आपसे बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनना है कि आपको केक पर क्या क्या लगाना है, कौन कौन से डेकोरेटिव आइटम लगाना है, या फिर आपको उस पर चॉकलेट की गार्निशिंग लगानी है, या फिर आपको उस पर फॉन्डेंट वर्क करना है। तो इन चीज़ों का आप पहले से ही अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, और इसके बाद ही उसका प्राइस सेट कीजिए। और अगर आपके पास उस रेफरेंस फ़ोटो में लगे हुए कोई भी डेकोरेट आइटम नहीं है, तो आप उसको भी कस्टमर के साथ शेयर करेंगे, और फिर उसका ऑप्शनल तरीका आप उसको यूज़ करेंगे कि इसकी जगह आप ये इस्तेमाल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपके कस्टमर रेडी हैं और एग्री हैं तो आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन बिना कस्टमर की परमिशन के आप कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि बाद में कोई इशू ना बने।
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है डिलीवरी टाइम, यानी कि केक की डिलीवरी आपको कब करनी है, केक आपको कब देना है कस्टमर को। इस चीज़ का आप ज़रूर से ज़रूर कस्टमर से पूछ लें, क्योंकि दोस्तों अर्जेंट ऑर्डर में हमें बहुत जल्दी वर्क करना पड़ता है, बहुत जल्दी काम करना पड़ता है। तो अगर अर्जेंट ऑर्डर है तो भी आप उनसे पूछ लें। और अगर आप इतने कम टाइम में केक बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो भी आप उनको बता सकते हैं कि हमें इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कस्टमर के साथ बिल्कुल शेयर करें, और चाहे आपको 1 2 बार 3 बार कॉल करना पड़े, आप कॉल करके उनसे ज़रूर पूछें, क्योंकि बाद में लॉस हम होम मेकर्स का भी होता है, कभी-कभी कस्टमर का भी हो जाता है। तो किसी का भी नुकसान ना हो, इसके लिए हमें बहुत केयरफुल रहना है केक ऑर्डर लेते टाइम। तो मैंने आपको बता दी है कि केक ऑर्डर लेते टाइम आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी दोस्तों, अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और चलिए दोस्तों, आते हैं केक पर। और ये 2 टियर केक डिज़ाइन मेरा हो गया है कंप्लीट, और इसमें फुल टू फुल मैंने रोज़ बनाए हैं, और ये रोज़ बेकरी स्टाइल के मैंने बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं आप वीडियो में आप रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स बने हैं। और जो हमारे कस्टमर हैं उनका कहना था आपको इस पर बहुत सारी रोजेज़ रखनी है, और ये बटरफ्लाई मैंने अपनी तरफ से लगा दिए थे, जिससे इस केक का लुक बहुत सुंदर आया है। केक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें।